आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेसन दैट इज़ द जीएसटी। सर सबसे पहले बात करते हैं कि सर जीएसटी क्या होता है। तो सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो सर यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है सर, एक दिख रहा है गुड्स और एक दिख रहा है सर्विस। ओके, तो सर अब गुड्स में एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो गुड्स का मतलब होता है कोई सामान, जैसे मैंने प्रोजेक्टर परचेस किया, मैंने एलईडी बोर्ड परचेस किया, मैंने फ़ैन परचेस किया, मैंने एसी परचेस किया। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है दैट इज़ नथिंग बट गुड्स है जिसे हम छू सकते। बट अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ, तो तुम उस नॉलेज को छू सकते हो क्या? नहीं, वो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। शेयर मार्केट का कोई नॉलेज देता है तो वो तुम्हें नॉलेज दे रहा है, वो गाइड कर रहा है कि क्या है, किस तरीके से करना है। कहीं ना कहीं वो तुम्हें नॉलेज दे रहा है, तुम उसे छू नहीं पा रहे हो बट वो तुम्हें नॉलेज दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको पता चला कि सर गुड्स एंड सर्विस में दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम यहाँ पे दो चीज़ पढ़ेंगे कि सर सबसे पहली बात ये करते हैं कि जो इंडिया गवर्नमेंट है ना, दैट इज़ द इंडियन गवर्नमेंट है ना, और एक चीज़ और, हर कंट्री अपना अपना अलग अलग तरीके का टैक्स लगाते। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कि इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सब पहला जो टैक्स है दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। अब सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि सर कोई भी एक इंडिविजुअल को या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन को, सर इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई, जैसे कि तुम घर में रह रहे हो तो तुम इंडिविजुअल रह रहे हो, कोई एक बंदा जॉब कर रहा है, सॉरी बिजनेस कर रहा है, मे भी होता है ना कि सेल्फ एम्प्लॉय, खुद ही काम कर रहा है वो बंदा, एक ही बंदा काम कर रहा है तो वो इंडिविजुअल हुआ। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, जैसे इन्फिनिटी एक जन नहीं चला रहे, वो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके बना रहे। बोलो पता चला? नेक्स्ट रिलायंस है, तो रिलायंस एक जन नहीं चला रहा है, वो पूरा ग्रुप मिलके चला रहा है। क्लियर? तो सर उस चीज़ को बोलते हैं दैट इज़ नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि 7 डे वो एक जन नहीं चला रहा है, पूरा ग्रुप मिलके चला रहा है, दैट इज सेड टू बी द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो पता चला? क्लियर? तो सर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टैक्स देने का रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम आने वाले टाइम में अगर जॉब करते हो या तो बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारी इनकम तो जनरेट होगी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से, तो तुम दोगे जो टैक्स का नाम दोगे दैट इज कॉल्ड द इनकम टैक्स। नाम बहुत बार सुने होंगे, है ना, इनकम टैक्स का रेड पड़ा। ओके, दैट इज नथिंग बट टैक्स देना पड़ता है कि जो तुम कमाते हो उस पर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर कॉर्पोरेट टैक्स। सर कॉर्पोरेट टैक्स एंड नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं तो सर कैपिटल गेन टैक्स। सर कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने आज 10 लाख रुपए का एक घर खरीदा। ओके, फॉर एन एग्जांपल चलो मैं बात करता हूँ, 2020 में मैंने 10 लाख रुपए का घर खरीदा। अब वो घर का प्राइस हो गया 20 लाख रुपीज़ 2024 में। बड़ा यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो सर ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस पे गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। पता चला? सर मैंने शेयर लिए थे, तब शेयर मैंने 15 लाख रुपए का लिया था, ठीक है, 2019 कोविड के टाइम पे। सर आज उसकी कीमत 50 लाख रुपीज़ हो गया है। सर यहाँ से यहाँ तक में प्रॉफिट जो हुआ मुझे 35 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट में मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना रहेगा। बोलो क्लियर? फिलहाल में 12% टैक्स चल रहा है इस पर। ओके, सो आई थिंक सो ये पता चला। तो सर ये सारे हमने टैक्स दिए जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते। बट अब जो दूसरे टैक्स की बात करें
तो सर देखो ये जो पहला टैक्स में वो तुम नहीं आते उसके अंदर अभी, बट दूसरे टैक्स में तुम भी आ जाते हो कहीं ना कहीं। सर वो टैक्स की हम बात करते हैं, दैट इज सेड टू बी द इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स सर बहुत सारे, अगर समझो फॉर एन एग्जांपल कितने लोग बाहर से सामान वगैरह मंगाते हैं, ठीक है ना, फॉरेन से सामान वगैरह मंगाते हैं, या तो बेचने के लिए मंगाते हैं, ठीक है ना, या तो परचेसिंग के लिए मंगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई तुम आईफोन मंगा रहे हो तो आईफोन तो बाहर से आ रहा है, तुम 2-2 लाख रुपए आईफोन के लिए पे कर रहे हो, तो हमारे लोगों का क्या? तो भाई कुछ तो हमको चाहिए ना, तो करने देंगे ना हम काम तुम्हें, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, वैट। सर वैट पहले चलता था, अभी भी चल रहा है, तो किस किस चीज़ में चलता है अभी भी वैट? तो पेट्रोल। सर पेट्रोल फॉर एन एग्जांपल अहमदाबाद गुजरात में अगर मैं बात करूं तो जब मैं घूमने के लिए गया था तो गुजरात में 96 रुपीज़ था, और महाराष्ट्र घूमने के लिए गया था तो वहाँ पे 110 रुपीज़ था। सर गुजरात और महाराष्ट्र तो अड़ोस पड़ोस में, तो भी 14 to 15 रुपीज़ का डिफ़र क्यों आ रहा है? तो दैट इज़ नथिंग बट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दोनों अलग गवर्नमेंट है, दोनों अपने तरीके से टैक्स लगा सकते हैं। क्लियर? मे बी कहीं पे यही प्राइस 85 भी हो सकता है, कहीं पे ये प्राइस 130 भी हो सकता है। बोलो क्लियर? इतना डन? तो वो चीज़ रहता है। तो दूसरा अगर मैं बात करूँ कि भाई बियर, अपना तो गुजरात तो ड्राई सिटी है, ठीक है, ड्राई स्टेट है, तो यहाँ पे तो सीन नहीं है, बट महाराष्ट्र में जाए, राजस्थान में जाए, उदयपुर का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, डन, गोवा का नाम भी सुना ही होगा, हाँ, तो उस पर वो अपने तरीके से टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक गवर्नमेंट अपने तरीके से टैक्स लगाएगी और अपने तरीके से सोचेगी। बोलो पता चला? डन। तो वो टैक्स पे सेंट्रल आके इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी कि भाई तुमने ज़्यादा क्यों रखा है, कम क्यों रखा है, वो उनका मैटर है। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट सर अगर मैं बात करता हूँ कि सेल्स टैक्स, कोई चीज़ बेचने पे, सर थिएटर जाना है, ज़रूरी है थिएटर जाना? ज़रूरी नहीं है, बट एन्जॉयमेंट के लिए सर जाना है, लग्जरी। सर होटल जाना है, वो भी 5 स्टार। भाई होटल, नॉर्मल होटल पे भी खाना मिल सकता है, तुम खा सकते हो, बट 5 स्टार जाने की कब सोचोगे? बट ज़िंदगी जीना है सर। होटल में धर्मशाला भी जा सकते हो, बट नहीं सर अपने को 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाना है, तो वो लग्जरियस में आता है, तो सर उस पर लग्जरी टैक्स लगेगा। सर हम बाइक चला सकते हैं, बट सर BMW चाहिए बाइक, कावासाकी चाहिए बाइक, तो भाई वो लग्जरियस में आते हैं। सर हम कार सिंपल चला सकते हैं, बट नहीं सर ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, क्लियर, रॉयल्स रॉय चाहिए। अरे दे सकते हो टैक्स तो तुम। क्लियर हुआ? डन। तो सर ये सारे के सारे लग्जरियस में आते हैं। सर नेक्स्ट एंड एंटरटेनमेंट में आते हैं। क्लियर? तो अब सर ये अलग अलग, आप देखो क्या होता है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, कितने टाइम सर ये सब अगर टैक्स अगर हमको बता दे, अगर हम होटल में जाने के पहले हमको अगर बोल दे कि भैया 1000 रुपये होटल का लगेगा, 300 रुपये टैक्स लगेगा, तो हम टेंशन में आ जाए। इसके लिए वो ऐसे कभी नहीं बताते, वो बोलते भैया तेरा सोवास कंप्लीट, या तो दूसरा अगर रिप्रेजेंट करते तो परसेंट, भैया इतना, बस इतना परसेंट जीएसटी और कुछ नहीं। 16% बोलो पता चला? आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लो, ठीक है, तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 8% 9% टैक्स देना है, सॉरी 8 नहीं 7% के आसपास टैक्स है, ठीक है, और फीमेल के लिए शायद 6% है, लेडीज़ लोगों के लिए जब दस्तावेज करवाते तो, यानी 1 करोड़ पे 7 लाख रुपए अपने को पे करना रहेगा गवर्नमेंट को। ये तुम जब खरीद रहे हो तब, जब बेच रहे हो तब तो टैक्स, जब बेच रहे हो तब तो टैक्स सामने वाला पे करेगा ही करेगा,
बट तुम जो टैक्स पे करोगे वो अर्निंग पे टैक्स पे करोगे। बोलो पता चला? ओके कहीं ना कहीं आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तुम्हें पता हो या ना पता हो, सब जगह हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे अगर मैं जस्ट एन एग्जांपल बताऊँ कि आज तुम कपड़ा पहने हो, कपड़ा आगे से टैक्स पे करके आया हुआ है और तुमने टैक्स पे किया है, भले तुम्हें अलग से नहीं बोला है। आज ये प्रोजेक्टर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स बिना ये प्रोजेक्टर ही नहीं आएगा। अगर ये टैक्स बिना प्रोजेक्टर आ जाएगा तो ये प्रोजेक्टर की कंपनी बैंक्यूब क्लोज हो जाएगी। पता चला? डन। तो सर सब जगह, तो सर यहाँ पे अब क्या हुआ ना कि मोदी साहब आए तो उन्होंने सोचे कि यार बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स होते, क्यों नहीं इस पूरे टैक्स को हम एक में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वो लेके आए कि सर हम एक काम करते GST। ओके सो दैट इज नथिंग बट ऑल्सो सेड टू बी द टैक्स फॉर होल नेशन। सर पूरे नेशन का एक ही टैक्स, दैट इज कॉमन मार्केट, कोई कुछ अलग अलग नहीं। बोलो डन इतना? पक्का? ओके तो सर ये अलग अलग टैक्स आ गए। बोलो डन। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि सर टैक्स में क्या किस तरीके से होता है। सर टैक्स के नाम हम पढ़ते हैं GST के अंदर हैं। ओके सर टैक्स में भी अलग अलग है, हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, GST के अंदर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ द CGST। सर नाम बताता है, C इज़ फॉर सेंट्रल। सर C इज़ फॉर सेंट्रल। और बाकी तो सर पीछे का तो पता ही है ना, क्या था बोलो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो क्लियर इतना? सर अगर सेकंड वन में बात करूँ, SGST, सर नाम ही बता देता है, दैट इज स्टेट। बोलो डन। ओके सर SGST दैट इज सेड टू बी द स्टेट। और इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुछ को स्टेट बोले और कुछ को यूनियन टेरिटरीज बोले। सर यहाँ पे आया है दैट इज UGST। ओके सर हमारे सिलेबस में हम बात करेंगे सिर्फ SGST का, ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। बोलो पता चला इतना? डन। ओके नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज कॉल्ड दी IGST। ध्यान से समझना, I इज फॉर इंटीग्रेटेड। क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड। बोलो क्लियर इतना? ओके तो सर कोई भी तकलीफ ना है, देखो हम जो प्लानिंग करते हैं वो छोटा प्लानिंग करते हैं, सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग होता है, बहुत बड़ा प्लानिंग होता है। अब फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट ही खुद कंफ्यूज रही कि किसका टैक्स कौन लेगा, तो वो तो खुद टेंशन में आ जाएंगे। भेजना था गुजरात गवर्नमेंट को, भेज देंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, भेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर हिसाब करने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं इसे प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो सर डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ पे है, सप्लाई ऑफ गुड्स में कहाँ दे रहा हूँ एंड सर्विसेज कहाँ दे रहा हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं अहमदाबाद वाले लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल सपोज करो कि कुछ लोग हैं जो आए भावनगर से, भावनगर गुजरात का ही पार्ट है, उन्होंने बोले कि सर हमारा 2 महीने का वेकेशन है, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, वो इधर आए, मुझे टैक्स किसको पे करने का? सर अगर सपोज करो कि मैं भी ऐसा हुआ कि कोई तुम्हारे घर पे तुम्हारा दोस्त आया, ठीक है ना, वो शिफ्टिंग का यहाँ रहता है, वहाँ पे वो 4 महीने 6 महीने के लिए यहाँ आ रहा है 10th के लिए, राजस्थान से आया, तुमने बोले चल भाई शुभम सर के यहाँ अपने मैथ सीख लेंगे, ऐसे भी तेरे को कुछ नहीं आता, बैठना कुछ तो सीखेगा, तो तुमने लेके आए, तो उस केस में टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना है वो फिक्स है। बट वो टैक्स जाएगा कहाँ पे? गुजरात गवर्नमेंट के पास जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा कि क्या होगा? बोलो डन। तो सर यहाँ पे इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किए, ध्यान से समझना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं गुजरात में रहता हूँ, ठीक है, मैंने अगरबत्ती बेचना स्टार्ट किया। किसको बेचना? अगरबत्ती बेचना। सर अगरबत्ती पंजाब में मेरे को भेजना है, किसको भेजना है? पंजाब में भेजना है। सर गुजरात से पंजाब जाने के बीच में राजस्थान बाबू आए, हाँ है ना,
मेरी ट्रक निकली यहाँ से, बोलो डन। हाँ मेरी ट्रक है, कोई नज़र मत लगाना। अरे यार, हाँ चलो, ये मेरी ट्रक निकली गुजरात से, ट्रेन जैसी आवाज़ करती है अपनी गाड़ी। हाँ राजस्थान पहुंची है, अभी राजस्थान का रास्ता कवर करते हुए पंजाब पहुंच गई मालिक। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं टेंशन में ये हूँ कि ये जो मेरे अगरबत्ती लेके जा रहा हूँ, टैक्स किसको देखने का, चलो गुजरात को देने का, राजस्थान को देने का कि पंजाब को देने का, तो ये टेंशन वाली बात हो जाएगी। अगर एक प्रॉपर नहीं पता है तो सबको थोड़ी टैक्स देते जाएंगे। सपोज करो 10% गुजरात मांगा, 10% राजस्थान, पंजाब 10%, तो आगे जाके मेरे को धंधा छोड़ देना पड़े, ट्रक भी बेचना ही पड़े, पंजाब वाले तुम ही रख लो। क्लियर? डन। तो लेट्स सी, अब इसको हम समझते हैं कि सर इन्होंने किस तरीके से क्या डिवाइड किया। ओके तो सर इन्होंने डिवाइड किया इसे दो तरीके से। ओके ये लेसन के बाद जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे एकदम पर्ची को मजबूत देखने का, पर्ची को ऊपर से नहीं देखने का या फाड़ के नहीं फेंक देने का। पर्ची का मतलब रिसिप्ट जो छोटे छोटे मिलते हैं। पेट्रोल बनाने जाओ वो पेट्रोल वाला रिसिप्ट लेके देखने का। खाना खाने जाओ लाड़ी वाले से नहीं मांगने का, सुबह सर हमको तो मिला ही नहीं, ठीक है ना। रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में जाओ तो उससे बिल। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल। लोकल का मतलब गुजरात के अंदर ही। क्लियर? जैसे भावनगर से अहमदाबाद कोई पढ़ने आया था, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ से वेरावल, ओखा मेन पोर्ट है फीस का, पता है ना, वहाँ से फीस रेगुलर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो सर वेरावल से आ रहा है कहाँ, अहमदाबाद में आ रहा है, सर वो लोकल हुआ, क्योंकि वेरावल भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में। सूरत कपड़ा टेक्सटाइल मजबूत, सर सारी सूरत से आ रहा है समझो अहमदाबाद में, तो सर कहीं ना कहीं ये गुजरात के अंदर ही हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि लखनऊ दैट इज़ द यूपी में, वहाँ से कुछ सामान आगरा जा रहे, ठीक है, लखनऊ के कपड़े आगरा जा रहे, तो उनके लिए भी वो लोकल ही हुआ। सर आगरा के पेठे वो जा रहे हैं इलाहाबाद में, वो भी उनके लिए तो लोकल ही हुआ। समझना मेरी बात को मालिक ध्यान से। डन। तो सर लोकल की बात करते हैं, लोकल के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड द इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? बेस्ट है। तो सर इन्होंने बोले कि जब भी इस तरीके का सिचुएशन होगा जो स्टेट के अंदर ही अंदर हो रहा है, स्टेट के अंदर ही अंदर हो रहा है, स्टेट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो सर अब क्या करना ना, इसमें जो भी परसेंटेज मिलते हैं ना वो आधा दे देना CGST को और आधा दे देना SGST को। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी सर इसका हाफ ये लेके जाएगा, हाफ ऑफ द GST ये लेके जाएगा, हाफ ऑफ द GST ये लेके जाएगा। यानी अगर टैक्स 12% है तो 6% ये मालिक ले जाएंगे, 6% ये लेके जाएंगे। बोलो डन इतना। ओके जस्ट एन एग्जाम, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि GST जो है 18% है, GST जो है 18% है, तो सर हमारा CGST जो लेके जाएगा वो 9% लेके जाएगा, SGST जो लेके जाएगा वो 9% लेके जाएगा, या UGST जो लेके जाएगा 9% लेके जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। सर अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। बोलो डन। ओके सर दैट इज सेड टू बी द इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। वो इंट्रा, ये इंटर स्टेट कंपटीशन सुने हो? इंटर स्कूल कंपटीशन सुने हो? ओके सर इंटर स्कूल क्यों वर्ड यूज़ किया जाता है ना कि तुम्हारी स्कूल और दूसरी स्कूल खेलने वाली है। इंट्रा वर्ड इसके लिए नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि स्कूल के अंदर ही खेलते हैं, इसके लिए बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन आया, नाम सुने होंगे तो।
ओके अपने यहाँ पे आता है सब जगह, हाँ ठीक है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल का मतलब कि तुम्हारा स्कूल वो कोई और स्कूल के साथ खेलेगा, बोलो क्लियर। सर आउटसाइड द स्टेट, और दूसरा ये भी आता है दैट इज़ द एक्सपोर्ट, कोई सामान बाहर तुम भेज रहे हो या तो कोई सामान मंगा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द इम्पोर्ट्स। बट अपने जो मेन डील करेंगे दैट इज़ स्टेट बेसिस पे ही हम डील करने वाले हैं पूरा, बोलो डन इतना। सर इसके अंदर जो टैक्स लगेगा दैट इज सेड टू बी द IGST, और ये मालिक फुल लेके जाएगा, पूरा के पूरा लेके जाएगा, बोलो डन। सो ये प्रिस्क्राइब्ड GST ये लेके जाएगा, बोलो डन। अगर मैं बात करता हूँ कि GST अगर 18% लग रहा है तो ये पूरा का पूरा IGST लेके चला जाएगा। सर ये कहाँ आता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ कि बिहार साइड में साड़ी की ज़रूरत है तो वो कांटेक्ट करेंगे सूरत में। सूरत कहाँ है, गुजरात में, यानी गुजरात से साड़ी कहाँ जा रहा है, बिहार जा रहा है। तो सर ये तो स्टेट और स्टेट के बीच में हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे दैट इज़ नथिंग बट इंटर स्टेट, दैट इज़ आउटसाइड द स्टेट, तो उसके अंदर IGST की एंट्री होगी, बोलो क्लियर इतना पता चला। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर बिहार का दैट इज़ खाजा फेमस है, बिहार का खाजा अगर मैं बोलता हूँ कि सब जो राजस्थान में मंगाया जा रहा है, तो बिहार से राजस्थान आ रहा है, स्टेट टू स्टेट आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, IGST। अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करवा दिया और एक बंदा जो है वो पढ़ रहा है दिल्ली से, तो मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा उसके लिए दैट इज़ दिल्ली को देना, दिल्ली को नहीं सॉरी IGST को देना रहेगा। तो यहाँ पे तो या तो मैं गुड्स भी हो सकता है या तो फिर सर्विस भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बोलो क्लियर। तो सर यहाँ पे हमें एक मेन चार्ट क्लियर हो गया कि क्या है, किस तरीके से ये पूरा है। ओके अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ओके तो सर एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं पहुँचता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो मैं बोलता हूँ कि ये मेरी फैक्ट्री है, ओके ये बंदे ने होलसेलर को कपड़े बेचे। अब मैंने बोलता हूँ कि इसने 1000 रुपये का, चलो मैं बोलता हूँ इसने 1 लाख रुपए का कपड़ा बेचा, ठीक है ये फैक्ट्री है, बर्डन ये फैक्ट्री ने जिसने मैन्युफैक्चर किया या प्रोड्यूस किया, सर कितने का प्रोड्यूस किया, 1 लाख रुपए का उसने बेचा होलसेलर को। फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट ले रही है उससे 10% इंटरेस्ट, कितना ले रही है 10% इंटरेस्ट। सर यानी कि इसके अंदर लगेगा 10% लगेगा, हाँ है ना सर। 10% का मतलब होगा कितना, 10,000 रुपये होगा, बोलो डन, सॉरी 10,000 रुपये होगा, बोलो क्लियर इतना। सर यानी कितना हुआ, 1,10,000 रुपीज़ हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, बोलो डन। यानी सर इसने ये टैक्स मांग लिया इससे, 1 लाख का बेचा तो 1,10,000 रुपये हुआ, बोलो डन। अब ये बंदे ने आगे सेल किया, वो सेल किया रिटेलर को, बोलो डन। अब ये बंदे ने इसे, ऑब्वियस ही बात है, क्या लगता है 1 लाख में बेचेगा, 1,10,000 में बेचेगा कि उससे ज़्यादा बेचेगा, है ना। उसका माइंड में थॉट तो उससे ज़्यादा बेचने का रहेगा, वो तो फिर मार्केट बताएगा कि उसको बेचना कितने में, क्लियर। सर 1,10,000 में तो आगे की ओर बेचेगा, सपोज करो मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपए में बेचा या 1.5 लाख में बेचा, कितने में बेचा 1.5, दैट इज़ 1,50,000 का बेचा। तो सर इसको भी टैक्स तो देना है, 10% देना है, बोला हाँ या ना सर। 10% का मतलब इसको कितना देना है, 15,000 देना है, यानी वो इसको कितना पे करेगा 1,65,000। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। अब सर ये जो अमाउंट है ये तो इसको दिया होगा, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या बोलेगा, हे गवर्नमेंट मैंने तुझे 10,000 रुपये दिया था, याद है। तो गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ मुझे याद है, 10% तूने यानी कि 10,000 रुपये तूने दिया था। अब गवर्नमेंट बोलेगा तेरे को पता है ना तूने 15,000 लिया है आगे से। तो अब वो गवर्नमेंट से पूछेगा मालिक बताओ मैं क्या करूँ। तो गवर्नमेंट बोलेगा देख
10,000 तो तूने मेरे को पहले ही दे दिया, 5,000 बचा है, तो 5,000 चल मेरे को वापस दे दे। तो ये बंदे को 5,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। बोलो डन? इतना क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। डन? ओके, तो पहला केस ये पक्का? डन? कच्चा पक्का कि पक्का पक्का? पक्का गिनो ना मैं? डन ना? ओके, अब एक और मैं केस देता हूँ। इसे वर्ड यूज करते हैं ये लोग, टैक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है माथे बोझ। लाइबिलिटी का होता है मतलब होता है माथे बोझ, यानी उसको कितने का बोझ है अभी? 5,000 रुपये का। बोलो क्लियर? ओके सर, अगर मैं बात करता हूँ कि होलसेलर के लिए ये अंदर की ओर आया, होलसेलर के माइंड के रिस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ। होलसेलर ने पहले सामान मंगाया तो आया तो इनपुट, तो इसको बोलेंगे इनपुट, जीएसटी दिया। इसने बेचा, बेचने पे कितना आया? 15,000, इसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। यानी सर आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। बोलो क्लियर? आउटपुट हुआ 15,000 का, इनपुट हुआ 10,000 का, यानी जो लाइबिलिटीज बचा वो 5,000 का बचा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। बोलो डन? ओके चलो, तो ये पहला केस कंप्लीट हो गया। अब सर इसको साइड में जाने दो। अब एक नवा केस पे आते। मैं मस्त घूमने जा रहा था, घूमते 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 एक मैंने मस्त देखा एक साड़ी। ठीक है, तो साड़ी मैंने सोचा कि चलो परचेस करता हूँ मम्मी के लिए, है ना, मम्मी के लिए। ओके, अब मैंने सोचा कि चलो साड़ी देखने के लिए मैं गया शॉप में। अरे बहुत मस्त चमचमकता था। सूरत में गया, मार्केट में गया, एकदम गजब लेवल। ठीक है, डायमंड वगैरह, यानी कि साइड में डायमंड वर्क किया हुआ था, एकदम मस्त, एकदम धड़ाकेदार चमक रहा है। अब यहाँ पे सुनना, मेरी बात को ध्यान से। अब मैंने ये साड़ी देखा, ये साड़ी, चलो अरे फिर साड़ी सस्ते में नहीं लेना है, मम्मी के लिए ले रहा हूँ। हाँ चलो, हाँ समझ गया। सुनो, अब सुनो, अब ये जो ये साड़ी है, आई क्यों तो लेक्चर में। ओके सर, अब यहाँ पे ध्यान से देखना सर। अगर मैं साड़ी की मैं बात करूँ, फोकस करना सर, मैं अगर साड़ी की मैं बात करूँ तो साड़ी का प्राइस, पहले तो साड़ी मेरे को देखने में मस्त लगे, एकदम चमचमकता है, एकदम लगे हा, दिल खुश हो गया। अब जब मैं इसका प्राइस टैग देखा तो मैं टेंशन में आ गया। उसका प्राइस था ओनली 10 लाख रुपीज़, सिर्फ 10 लाख ओनली। हाँ ओनली लिखने दो पहले, ओनली। ओके बोलो डन? इतना। अब दुकान में मैंने देखा 10 लाख रुपीज़, वो पीछे जाके साड़ी के पीछे मैंने देखा, क्योंकि प्राइस टैग आगे लगेगा तो कोई देखेगा ही नहीं। ओके, प्राइस उसके पीछे था। ये दुकान का गेट, दुकान के अंदर मैंने घुस गया, गेट बड़ा बना। हाँ, गेट ऐसे भी छोटा होता है पूरे साड़ी से, ऑब्वियस। हाँ, ये अंदर गया, मैंने साड़ी का टैग देख लिया। अब थोड़ा पसीना आ रहा था मेरे को, बट फिर भी हिम्मत करते हुए मैंने वहाँ से बंदे से पूछा कि भैया ये साड़ी कितने का? तो उसने बोला कि भैया 10 लाख। वैसे ही मैं टर्न ले लिया। तो उसने बोला अरे भैया सुनो तो सही, पूरा 10 लाख में आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। सुनना मेरी बात। उसने क्या बोला? सर 40% डिस्काउंट। ये पूरा लेसन है ना, ये डांस करवाता है, ये पॉइंट इसको समझना। ये पूरा लेसन डांस करवाएगा, नहीं तो ये जो कंसेप्ट समझा रहे हो ना, बहुत काम की चीज़ है। तुम तो मौज में निकाल रहे हो, समझ आएगा तो याद करोगे मेरे को। सर 40% डिस्काउंट पे है सर, यानी अब मैं कैलकुलेट करने के लिए बैठा। अब मैं मैथ्स में थोड़ा वीक था, तो मैं कैलकुलेट करने के लिए बैठा, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा, अब मैं वो सिखा रहा हूँ तुमको। सर 40%, मैंने बोला भैया एक कागज़ पेन दे देना, क्योंकि कैल्सी उनके यहाँ पे था नहीं। ठीक है, हाँ सर 40% में किसका कट करूँगा?
1 लाख रुपीज़ का, तो 40% ऑफ, सॉरी 10 लाख रुपए का, बोलो एग्री करते हो? फिर बोलिए अभी मैथ्स में वीक हूँ मैं। चलो कैलकुलेट कैसे करते हो वो समझना। सर 40% का मतलब होता है परसेंटेज हटता है तो डिवाइड बाय 100, 10 लाख। सर यहाँ पे आ गया। अब 0 0 अच्छे से मैं कट कर रहा था ऐसे, सो मुझे पता चला ज़्यादा, अरे यार कम पैसे में लेना है तो यार कैसे करते हो तुम यार। 4 लाख बोल रहा सर, यानी मुझे पता चला कि सर ये जो है ना वो कितने का साड़ी मुझे पड़ रहा था, 6 लाख का पड़ रहा था। बट ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उनको बोला कि भैया क्रेडिट कार्ड पे, ये पता है ना क्रेडिट कार्ड से भी अपने लेते बड़े बड़े दुकान पे, ठीक है ना, या तो ऑनलाइन पेमेंट भी करते। अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ ना तो उनको कुछ चार्ज देना पड़ता है। दूसरा, कितने टाइम ऐसा भी रहता है कि जैसे कि मैं भी इतने कॉस्टली साड़ी जो रहते हैं ना, तो वो साड़ी में क्या रहता है ना कि हम बुक करवा के चले जाने का रहता है। वो 1 दिन 2 दिन या 5 दिन बाद है ना उसको पॉलिश वगैरह प्रॉपर करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है वो बाहर है तो वो ख़राब हो गया होगा, वो तो डिस्प्ले है ना, ओरिजिनल तो अलग रहेगा, तो उसको प्रॉपर साइन वगैरह करके वो देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे साड़ी पूरा थोड़ी मिल रहा है तो मैं पूरा पेमेंट थोड़ी साथ में दूंगा। समझे मैंने क्या बोला? तो कुछ रीज़न से मैं बोलूँगा कि मैं भैया आपको 2 लाख रुपए अभी बुकिंग अमाउंट दे देता हूँ, जब आप मेरी साड़ी दोगे तब मैं आपको 4 लाख रुपए बाकी का दे दूंगा। बोलो एग्री इतना, है ना? अब मैंने उसको बोला कि भैया मेरे पास बहुत पैसे, मैं सोच रहा हूँ आपको एक साथ दे दूँ। तो भैया के फेस पे एकदम मस्त सा स्माइल आ गया। उसने बोला था कि 1 महीने बाद, ये वाला जो है ना बुकिंग 1 महीने के बाद मुझे मिलता। अब मैं 1 महीने बाद उसको बाकी का 4 लाख रुपए देता। अब मैंने वो भैया को बोला भैया भैया मैं आपको एक साथ पूरा पैसा दे दूंगा, भैया खुश। फिर उसके पीछे मैंने कंडीशन बोला, भैया लेकिन 5 लाख दूंगा। समझे मैंने क्या बोला? 5 लाख दूंगा। अब वो बंदा सोच में पड़ा है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो बोला चलो यार, उसको थोड़ा पैसे का ज़रूरत था, वो सोचा कि मैं बाहर से पैसा लूँगा तो मुझे देना पड़ेगा उसको, तो कोई नहीं, मेरा तो नफ़ा बहुत बड़ा ही होता है ना इसके अंदर, तो चलो मैं 5 लाख का दे देता हूँ। यानी कि मुझे 1 लाख रुपीज़ जो है वो क्या दिया उसने, कैश डिस्काउंट दिया मुझे, या इंस्टेंट डिस्काउंट दिया है, इंस्टेंट पेमेंट डिस्काउंट दिया। यानी मुझे वो जो साड़ी है वो पड़ रहा था, कितने का पड़ रहा था, 5 लाख का। और फिर आए गवर्नमेंट साहब, मेरा क्या है, हाँ ऐसे ले जाएगा तो साड़ी, हाँ मेरे को देखा नहीं, मेरे को तू भूल कैसे गया, तेरे को साड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, मटेरियल ही जिधर आने नहीं दूंगा। ये साड़ी का प्राइस 10 लाख का जो बोल रहा था ना, वो सही में उसको 10 लाख का ही बेचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के हाथ में, पता है तुमको ये चीज़, सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बताऊंगा कभी बंद करके ये। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, हाँ ये नहीं बोल सकता। ओके अब मैं इधर बात करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मेरे जगह तुम होते, साड़ी तो गर्लफ्रेंड के लिए ही देते, मैं तो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि GST जो है वो तुम जो टैक्स है वो किस पे दोगे? टैक्स 10 लाख पे दोगे, 5 लाख कि 4 लाख डिस्काउंट मिला उस पे दोगे, कि 1 लाख कैश डिस्काउंट पे दोगे, कि 5 लाख? तो सर फाइनल वैल्यू पे दोगे। क्या किस पे दोगे? फाइनल वैल्यू पे। सर जो हम टैक्स पे करेंगे ना वो ऑलवेज फाइनल वैल्यू पे करेंगे। क्लियर? अब मैं बोलता हूँ टैक्स जो है वो 10% है। कितना है टैक्स? 10% है। इसका मतलब क्या सर? 10% ऑफ 5 लाख। वापिस से थोड़ा मैथ्स मेरा वीक है अभी, तुम मेरे साथ नहीं, तुमको क्यों ले जाऊंगा? हाँ इधर देखो, तो बोलने का नहीं, हाँ मैं अकेले ही गया हूँ। चलो ये काट ये काट ये काट ये काट, कितना आ जाएगा? 50,000। इसमें माइनस करूँ? नहीं, गवर्नमेंट मेरे को दे नहीं रही है, सब्सिडी नहीं चल रहा है। क्लियर? हाँ सर यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000 मुझे टोटल पे करना रहेगा। बोलो पता चला 5,50,000। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मालिक जब अगर मैं डिस्प्ले पे देखा 10 लाख रुपए था, अगर मैं उस समय ऐसा सोच लेता कि भाई मुझे 10 लाख पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मुझे 1 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ता। पता चला? तो ऐसा तो आगे तो वो कुछ भी लगाएंगे,
दुकान के आगे तो वो अरे 1 करोड़ लगा लेंगे ना, उनका तो क्या फ़र्क पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारा जो टैक्स है उस टैक्स को हटा दिया जाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं वो सारे डिस्काउंट को हटा दिया जाता है, और सारे डिस्काउंट को हटाने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है उस पर टैक्स पे किया जाता है। बोलो क्लियर हुआ, डन। सो ये वाला जो लेक्चर है इसी के बेसिस पे कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम यूट्यूब लेक्चर को क्लोज करते हैं।